Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. आज हम 24th पार्ट साइकोलॉजी सीरीज में करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन मेमोरी और रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको करवाने वाली हूँ। मैं आपको बता दूं कि एचपी टेट आर्ट्स और एचपी टेट जेवीटी और नॉन मेडिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेमोरी से पूछे हुए हैं और मेडिकल स्ट्रीम में कम क्वेश्चन पूछे हुए हैं मेमोरी से। हालांकि कुछ रेयर क्वेश्चंस तो हैं, लेकिन आप स्किप नहीं कर सकते इस टॉपिक को, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। शफल करते हैं क्वेश्चन, जैसे कभी जो क्वेश्चन मेडिकल में इस बार पूछे वो हो सकता है जेवीटी में पूछ लिए जाएं। तो जो पूरा टेट एक रहता है, तो साइकोलॉजी पोर्शन क्योंकि कॉमन है, चाहे सी टेट है, हर एक जगह पे कॉमन टॉपिक्स रहते हैं। मेमोरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो पूछा गया है एचपी टेट प्रीवियस ईयर एग्जाम में। सी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ह्यूमन मेमोरी, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग द इंफॉर्मेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने सेंसरी ऑर्गन से ऑब्टेन करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सभी हमारे माइंड में रिटेन रहेगा और उसको हम बाद में याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। वही मेमोरी कहलाता है। मेमोरी जो है कॉग्निटिव टास्क, हमारे संज्ञान से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं अभिक्रियाएं होती हैं उनको करने में मदद करते हैं। स्टेजेस के बारे में सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया हुआ है और यहाँ से प्रश्न भी पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 3 टाइप की इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये तीनों ही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसको आपको सीरीज में ही याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि सेकंड स्टेज ऑफ द मेमोरी इज स्टोरेज, वहां पे करेक्ट आंसर था। अब इसमें होता क्या है, एनकोडिंग का मतलब क्या है, ये पहली स्टेज है और इसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो रहा है, जो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और हमारे मेमोरी सिस्टम में एक तरह से वो फिट हो रहा है। बाद में हम उसको रिकॉल कर सकते हैं। हम ये सारी की सारी जो चीजें ले रहे हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से ले रहे हैं, बाहर से जो हमें ऐसी कोई चीज जो हमारे सोचने समझने में मदद करती है, हमें हमारे जो न्यूरॉन को एक्टिवेट करती है, वो सेंसरी ऑर्गन्स हम उन्हें कहते हैं। जैसे मैंने आपको न्यूरॉन वाला पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था, स्टिमुलस वगैरह, तो वही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ब्रेन जो है फर्दर प्रोसेसिंग करता है उसकी, जैसे कंप्यूटर में सारी ये टेक्निकल एनकोडिंग वगैरह ये सारी चीजें कंप्यूटर में भी यूज होती हैं, प्रोसेसिंग होती है जैसे, है ना। नेक्स्ट है स्टोरेज, जो चीज हमने देखी है, समझी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने ऑब्टेन करी है वो फिट हो जाएगी। सेकंड स्टेज है ये मेमोरी की और उसको वो प्रोसेसिंग करेगी, रिटेन रहेगी हमारे माइंड के अंदर काफी लंबे समय तक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिट्रीवल में क्या है, ये थर्ड स्टेज है और इसमें हम जो है कोई भी व्यक्ति है, चाहे लड़का लड़की, कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या करता है, जो उसने स्टोर किया हुआ है स्टोर करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से गेन करा है, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से अपने माइंड में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, ताकि बाद में जब रिकॉल करे तो उससे वो याद करने की कोशिश कर सके। आफ्टर दैट यहाँ पे 3 तरह की मेमोरी के बारे में बात की गई है। हालांकि 2 तरह की मेमोरी ज्यादा कॉमन है, सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी है। जब भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कोई भी, तो सेंसरी मेमोरी सबसे पहले यहाँ पे काम करेगी। हम कुछ देखते हैं, आइकॉनिक वर्ड आपको याद रखना है, जुड़ा हुआ है इससे। हम कुछ सुनते हैं, आइकॉनिक वर्ड उससे जुड़ा हुआ है, और जितनी भी हमारी सेंसेस हैं वहां से हम जो है वो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो सेंसरी मेमोरी में आता है। बाकी इसकी ड्यूरेशन आपको याद रखना है, क्योंकि ड्यूरेशन वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम सेंसरी मेमोरीज हमारे पास रहती हैं। अटेंशन, अगर हम उसी सेंसरी मेमोरी पे जो हम देख रहे हैं, मान लो कोई चीज हमने जस्ट देखी, तो वो लेस देन 1 सेकेंड जो है उसका जो है वो टाइम पीरियड रहा, लेकिन अगर हम उस पर अटेंशन दें, हम उसको अच्छे से देखें, तो हम वो जुड़ जाता है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फिर वो हम उसकी ड्यूरेशन जो है कंसीडर करेंगे 30 सेकेंड्स, लेस देन 30 सेकेंड, और शॉर्ट कैपेसिटी होती है, छोटे ड्यूरेशन के लिए रहता है। फिर अगर हम उस पर और ज़्यादा फोकस करते हैं तो वो जुड़ जाता है कहीं ना कहीं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और लॉन्ग टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन जो है स्टूडेंट हमारी लाइफ टाइम रहती है, अप टू लाइफ टाइम, और परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी में ये चीज़ आती है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, शॉर्ट टर्म, और ये क्या है, स्टेजेस, स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी है। स्टेज मॉडल जो है दैट वाज गिवन बाय, मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ,
एटकिंसन एंड शिफ्रिन, इन्होंने 1968 में ये मॉडल दिया था। ये आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट इसमें स्टेजेस के बाद है, 1 सेकेंड, मेमोरी सिस्टम हमने कर लिया, चंकिंग्स हैं। अब मेमोरी को एनहांस करने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम यूज होते हैं, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसिंग मेमोरीज, क्योंकि इसमें सिर्फ चंक्स का यूज करके ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले लेवल ऑफ प्रोसेसिंग का। यहाँ से 3 लेवल जो है दिए हुए हैं लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के लिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इनमें क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं? जब भी प्रोसेसिंग होती है, अगर हम कुछ देखते हैं थोड़े टाइम के लिए, फर्स्ट लेवल में आता है कि जस्ट देखा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सेकंड में जो है हमने उस पर थोड़ा फोकस किया। थर्ड लेवल में आता है कि अच्छे से उसको महसूस किया, चीज को समझा, जाना, पूरी इंफॉर्मेशन ली और उसको अच्छे से माइंड में स्टोर हो गया। फिर है नेक्स्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स, और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टाइप्स जो है डिक्लेरेटिव है और प्रोसीजरल, जिसे हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं। एपिसोडिक और सीमेंटिक मेमोरी के बारे में दिया हुआ है, जो कि डिक्लेरेटिव मेमोरी के ही पार्ट है। इम्प्लिट मेमोरी दिया हुआ है, फ्लैशबल्ब मेमोरी है, ऑटो बायोग्राफिकल मेमोरी है, और सीमेंटिक मेमोरी के बारे में वन बाय वन इनको समझते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का आप एक चीज और याद रखेंगे कि इसको जो है परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन भी कहा गया है। ठीक है, किसे कहा गया है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को। ये पर्टिकुलर एक लाइन एनसीईआरटी में गिवन है, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। और एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ, जो अभी मैंने बात की लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड लेवल की बात करी, तो यहाँ पे क्रेग एंड दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं, दैट इज लॉकार्ट, इन्होंने 1972 में ये लेवल ऑफ प्रोसेसिंग दिए हुए हैं। ये चीज भी, ये दोनों नेम और डेट एनसीईआरटी में मेंशन है, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाए। तो पहले बात करेंगे हम मेमोरी का, जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है। ये डिक्लेरेटिव मेमोरी से पूछा गया प्रश्न प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो मेमोरी, अब यहाँ पे डिक्लेयर वर्ड एक जुड़ा हुआ है, कुछ डिक्लेयर हो जाता है। जैसे कि एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारा देश जो है वो अगस्त 15 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ादी मिली थी। तो ये डिक्लेयर है, किसी का नाम है, किसी का कोई डेट है, जुड़ी हुई कोई डेट है, जैसे यहाँ पे 15 अगस्त है, जैसे कोई फैक्ट हो गया। ये सारी डिक्लेयर हो चुकी चीजें हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। ऐसी मेमोरी आप किसी को बता रहे हो कि मुझे एक इंसान मिला था, उसका नाम ये था और उसने मुझे ये चीज बताई, तो ये एक डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आ जाता है कि पर्टिकुलर नेम जो है, एक नाम जो है वो डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर आता है। फिर आपके पास दूसरा जो मेमोरी है, दैट इज प्रोसीजरल, या जिसे नॉन डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। अब प्रोसीजरल में प्रोसीजर वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, महसूस कर पा रहे हैं आप कि प्रोसीजरल वर्ड इसके अंदर आ रहा है। तो प्रोसीजरल मेमोरी में क्या होता है, ये प्रोसीजर से जुड़ी हुई होती है। जैसे गाड़ी चलाने का प्रोसीजर हो गया, चाय बनाने का प्रोसीजर हो गया, बास्केटबॉल खेलने का प्रोसीजर हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आता है कि आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो कि चाय कैसे बनाएंगे। पहले आप पानी लेंगे, उसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे, कितने दूध डालेंगे, कितनी चीनी डालेंगे, वो सारा एक प्रोसीजर आप किसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी आपके पास है। आगे फिर जो है डिक्लेरेटिव मेमोरी को आगे फिर से डिवाइड किया हुआ है इन एपिसोडिक एंड, और दूसरा है यहाँ पे सिमेंटिक मेमोरी। ये दोनों ही जो क्लासिफिकेशन दी हुई हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी की, ये टुल्विंग ने, एक साइकोलॉजिस्ट ने, इन्होंने इनको डिवाइड करा हुआ है। अब एपिसोडिक यानी एपिसोड, जैसे आप कोई सीरियल देखते हैं तो एपिसोड्स आते हैं उसमें, वैसे ही ये टर्म जो है वो जुड़ी हुई है एपिसोडिक मेमोरी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इवेंट होते हैं, जो इवेंचुअली आपकी लाइफ में हुए हैं, उनको आप जो है वो एक्सप्लेन करते हो किसी दूसरे व्यक्ति को। और इसके साथ में ही जो सिमेंटिक मेमोरी होती है, इसमें ये रहता है कि जर्नल अवेयरनेस, यानी आप कह सकते हो कि जीके से जुड़ी हुई चीजें। जैसे कि आप किसी को बता रहे हो कि 2+2 जो है वो 4 होते हैं, या आप बता रहे हो कि दिल्ली का एसटीडी कोड 011 है। तो ये 2 टाइप आपके डिक्लेरेटिव मेमोरी के आते हैं। एनसीईआरटी में एक आपको कंसेप्ट बीच में मिल जाएगा, फॉल्स मेमोरी का। फॉल्स मेमोरी क्या होती है?
ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि हम अपने आप से इमेजिन करते हैं, पावरफुल इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है उसमें, जो कि कभी जो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती है, ठीक है, पॉसिबल ही जो चीज़ नहीं है वो फॉल्स मेमोरी के। और ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स वगैरह होते हैं जो कुछ ऐसी फिल्म बना देते हैं जिसमें इमेजिनेटरी वर्ल्ड ही होता है, वो इसके अंदर आ जाता है और इसी चीज़ को फॉल्स मेमोरी कहा जाता है। कई बार कोई इंसान भूल जाता है, ठीक है। ट्रेस डिके एक शब्द आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ये क्या होता है, या सिंपली इसको कहा गया है फॉरगेटिंग जो होती है, भूल जाना, वो एक तरह से ट्रेस डीके का कॉज होता है। इसमें क्या है, एक फॉरगेटिंग की थ्योरी एक्सप्लेन की गई है जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, भूल जाना, ठीक है। कैसे भूल जाते हैं, कभी कभी हमारे नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है उसमें कुछ फिजिकल चेंज होने की वजह से जो चेंज आ रहा है उसी को मेमोरी ट्रेस के नाम से जाना जाता है और उसी को ट्रेस डीके कहा जाता है। इस थ्योरी को डिसयूज थ्योरी भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनता है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। आफ्टर दैट चलिए कुछ एनसीईआरटी का पोर्शन आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, विच इज इम्पॉर्टेंट। वही चीजें ये हम कर चुके हैं। चंकिंग्स के बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। बिफोर दिस यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ मिल जाता है एनसीईआरटी में जहाँ पे ये वर्ड आप देखते हैं एमनीसिया। ये क्या होता है, जब आप भूल जाते हैं कोई चीज, ठीक है। एक चीज आपको याद थी लेकिन आप भूल जाते हैं, फॉरगिवनेस, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से। ये क्वेश्चन जो है आपका एचपी टायर में पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से बीच में से उठा के एक वर्ड जो है वो पूछ ले जाएगा आपसे, ना ये हाईलाइटेड वर्ड है। और इस तरह के क्वेश्चन अब कॉमन देखने को मिल रहे हैं आपके पेपर्स में, जो कि और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रह रहे हैं। तो मैं चाहे आप ये एसएसटी की बात कर लो, मैथ्स की बात कर लो, और इसमें आप दूसरे बायोलॉजी की बात कर लो, केमिस्ट्री, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा मटेरियल अब पूछे जाने लगा है। चलिए बात करते हैं हम चंकिंग्स की। अब ये क्या है, मेमोरी को एनहांस करने के लिए बहुत सारी हम चीज़ें यूज़ करते हैं जिनको हम कह सकते हैं स्ट्रेटजीज, और उन्हें हम कॉमनली कहते हैं दैट इज निमोनिक्स। अब इसमें एक मेथड आ जाता है चंकिंग्स हमारे पास। चंकिंग्स क्या होता है, चंक्स होता है ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे कि आपको ये मान लीजिए ये जो नंबर है ये किसी का रोल नंबर है लेकिन उसको याद नहीं हो रहा है, तो हम चंक्स यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूज कर लिया कि हमने इसी नंबर को तोड़ के लिख दिया और ये हमारे पास एक एज अ ट्रिक बन गया, और इस तरीके से वो कोई भी इंडिविजुअल इसको याद रख सकता है, ठीक है। और भी मेथड यूज होते हैं। मैंने कहा कि मेथड क्या है, वो उनको हम बोल रहे हैं कॉमनली निमोनिक्स। अब निमोनिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे एक मेथड दिया हुआ है कीवर्ड मेथड। इन सभी मेथड्स को लिख लेंगे आप। कीवर्ड मेथड में क्या है, कोई जैसे फॉरेन लैंग्वेज आपको सीखनी है तो उसके कीवर्ड्स आपको सीखने होंगे, वो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको सीखनी है फॉर एग्जांपल। दूसरा मेथड दिया हुआ है द मेथड ऑफ लोकाई। मेथड ऑफ लोकाई, लोकाई वर्ड इज रिलेटेड विद लोकेशन, प्लेस, ठीक है। अब ये मेथड कहाँ पे यूज होता है, मेमोरी का, मेमोरी को एनहांस करने के लिए यूज हो रहे हैं ये मेथड। तो जैसे कि आप मान लीजिए कहीं सुपरमार्केट में जाते हैं, कहीं शॉप पे जाते हैं, तो आपको अपने घर के लिए सामान खरीदना है, तो आप अपनी मेमोरी पे स्ट्रेस डालेंगे। तो आप यूज करेंगे अपनी मेमोरी को कि जैसे घर में कौन सा सामान किचन में यूज होता है, तो आप अपनी मेमोरी में इमेजिन करेंगे कि किचन में क्या क्या चीज कहाँ कहाँ रखी हुई है, लोकेशन उनकी याद करेंगे, उस तरह से फिर आप सामान खरीदेंगे। तो इस तरह का उदाहरण आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा इससे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है चंकिंग्स का यूज, तो जो वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद फर्स्ट लेटर टेक्निक जो है नेक्स्ट मेथड है फर्स्ट लेटर टेक्निक। इसमें कहा हुआ है, जैसे विबग्योर वाला एग्जाम्पल बहुत बेस्ट यहाँ पे है कि सभी कलर के फर्स्ट लेटर यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ से आप इंद्रधनुष के सातों रंगों को याद कर सकते हैं। तो पहले लेटर आपको हेल्प करेगा दूसरी मेमोरी को रिकॉल करने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास अंगेज डीप लेवल प्रोसेसिंग। तो डीप लेवल प्रोसेसिंग को आप एक तरह से मतलब जब आप मेमोराइज करेंगे इंफॉर्मेशन को, तो आपके माइंड में डीप लेवल प्रोसेसिंग चलेगी और आप अच्छे से अपने जो, जैसे आपने कोई क्वेश्चन याद किया है उसको आप
रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें इसमें आएगी। नेक्स्ट है इसमें एक इम्पॉर्टेंट, दैट इज गिव योर सेल्फ इनफ रिट्रीवल कॉज। इसके अंदर एक मेथड दिया हुआ है विच इज कॉल्ड PQRST मेथड। इट इज इम्पॉर्टेंट। ये किसने दिया था? दैट इज थॉमस एंड रॉबिन्सन। इन दोनों ने ये मेथड दिया हुआ है। इस मेथड के अंदर क्या चीज है? P stands for preview, Q stands for question, R stands for read, S stands for self recitation and T stands for test। थॉमसन और रॉबिन्सन कहते हैं कि जब भी आपको अपनी मेमोरी को इन्हांस करना है तो सबसे पहले जो भी टॉपिक, मान लो आपको कोई टॉपिक मिला है लर्न करने के लिए, तो आप क्या करिए, पहले उसको प्रीव्यू करिए अच्छे से, फिर उसके आधार पर क्या प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन करिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से फिर से रीड करिए, फिर सेल्फ रिसाइटेशन, रीड करने के बाद उसको लिखिए भी, रीराइट करिए, रिसाइट करिए, और उसके बाद रिसाइट करने का मतलब होता है कि एक तरह से आप उसको रिकॉल करें, बोल बोल के रिकॉल कर रहे हैं ना। टेस्ट, फिर उसके बाद लास्ट का जो मेथड है कि टेस्टिंग भी करिए, और उससे आप जो है वो खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन, ये सारी जो मेथड हैं यूज होते हैं मेमोरी को एनहांस करने के लिए, और ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड जो फॉरगेटिंग है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूज हुआ है। फॉरगेटिंग जो है लॉस ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, एक लंबे समय से आपके संज्ञान के अंदर, आपके दिमाग के अंदर जो चीजें स्टोर्ड थी उसका गायब हो जाना, लॉस हो जाना, फॉरगेटिंग बोला उसको। अब एक पॉइंट यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में, इस पॉइंट को मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्टेटमेंट है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपको आ गया मेमोरी इज डैश, ऑप्शन ए लिख दिया, और रिप्रोडक्टिव कंस्ट्रक्ट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस लिख दो, या फिर आप साथ में, और दूसरा है दैट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, तीसरा लिख दो यहाँ पे बोथ, और क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, मेमोरी इज नॉट ओनली अ रिप्रोडक्टिव बट ऑल्सो अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें हमें ये पता चलता है, रिप्रोडक्टिव वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब है कि हम उसको बढ़ा रहे हैं। रिप्रोडक्शन का बायोलॉजिकल मीन तो ये होता है कि एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से आगे आगे जनरेशन बढ़ रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन वर्ड यूज हो रहा है कि जो मेमोरी हमारी है उसको हम शार्प कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव की हम उसको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। दोनों वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। करेक्टर से पूछा जा सकता है, नेचर करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, तो इसलिए ये लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन है, देखिए अभी मैंने आपको बताया डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का एक पार्ट है, एक टाइप है, तो आंसर विल बी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। तो स्टोरेज में हमने जैसे हमने किया था इनकोडिंग, देन स्टोरेज, देन रिट्रीवल, तो सेकंड ये प्रोसेस है, यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, इसे याद करना डैश को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है ये यहाँ पे कि आपके ऑप्शंस हैं दीर्घकालीन स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रतिक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी, और प्रासंगिक स्मृति यानी एपिसोडिक मेमोरी जो है, या फिर सिमेंटिक मेमोरी। तो इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि ये एक पिछले इवेंट को बता रहा है, तो ये एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आ जाता है, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम ऑफ मेमोरी। ऑप्शन आ सेंसरी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो सभी हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है आंशिक या पूर्ण स्मरण को खोना कहलाता है। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड, अभी जो चीज जो टर्म मैंने आपको बताई थी एमनीजिया, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज, तो लेस देन 30 सेकेंड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेस देन 30 सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन जो है ड्यूरेशन पूछा हुआ है ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन देखिए एक बार मैं यहाँ पे फोकस कराना चाहूंगी आपका, 2 सेकेंड बोला हुआ है, 20 सेकेंड बोला हुआ है, आधा सेकेंड बोला हुआ है, और 30 सेकेंड। तो अगर हम
ड्यूरेशन, जो एक्चुअल ड्यूरेशन एनसीईआरटी में मेंशन है, वो तो लेस देन 30 सेकेंड यूज हुआ है। लेस देन 30 सेकेंड इट मीन्स 30 से कम, यानी 29 हो सकता है, 28 सेकेंड, इससे कम हो सकता है। टेक्निकली अगर हम सोचें तो यहाँ पे 20 सेकेंड इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, बिकॉज अगर यहाँ पे लिखा होता लेस देन 30 सेकेंड तो मैं लेस देन 30 सेकेंड पे टिक करती, बट यहाँ पे 20 सेकेंड इसलिए सही आंसर बिकॉज ये लेस देन 30 सेकेंड में आता है, और 1.5 सेकेंड और 2 सेकेंड तो नहीं आएगा। अगर 1 सेकेंड आपको मैंने बताया सेंसरी मेमोरी के लिए होता है कि 1 सेकेंड से भी कम वो रहता है, और लाइफ टाइम वाला लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। तो हमेशा ऑप्शंस को अच्छे से देख लें कि क्या पूछा हुआ है। कई बार ऐसे ही बिना मतलब से एक छोटे से क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वास्तविक स्मृति को याद किया जाता है, मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन। तो यहाँ पे थ्रू हैबिट, थ्रू एक्टिवली इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज, मैकेनिकली और सिस्टमेटिकली। तो यहाँ पे मैकेनिकली इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो ये कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, डैश इज अवर वर्किंग मेमोरी सिस्टम। वर्किंग मेमोरी सिस्टम बोला हुआ है, तो वर्किंग मेमोरी सिस्टम से हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी जुड़ा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मटेरियल आपको हेल्प कर रहा है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।